वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टॉप टीचर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। जो बी आर अम्बेडकर है उनका संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई प्रेसिडेंसी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 25 जुलाई 1947 ईस्वी, डी 15 अगस्त 1947 ईस्वी। जो भारत की संविधान सभा उसने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको कब स्वीकार किया था? इसकी हमको डेट और ईयर बताना है। कब स्वीकार किया था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सी डी देशमुख। जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या आएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी के एम मुंशी, सी बी एन राव, डी टी टी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जो सलाहकार थे वो कौन थे? बी एन राव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बी एन राव, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया उसका करेक्ट आंसर है। और जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं इसके कमेंट में आप इनके आंसर भी साथ में करते चले, जिससे हमें पता चलता है हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी तैयारी और हमें करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? जब भारत में स्वतंत्रता हुई थी उसके पश्चात जो मंत्रिमंडल था उसमें कानून मंत्री कौन था? हमें कानून मंत्री बताना। ऑप्शन ए के एम मुंशी, बी एस पी मुखर्जी, सी बलदेव सिंह, डी बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 5 का हमें आंसर बताना है। जो भारत के स्वतंत्रता के पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, जो स्वतंत्रता के बाद जो कानून मंत्री थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। किसने किसने कहा था संविधान सभा की सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? जो ये जो बोला था वो किसने बोला था? ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन, बी सी आर एटली, सी विस्टन चर्ली, डी लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, इसका हमें करेक्ट आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, आइंस्टीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें महिला की संख्या बताना, कितनी महिला सदस्य थी? इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 15, बी 13, सी 12, डी 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा में भारतीय वैज्ञानिक का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 14 नवंबर 1949, बी 14 नवंबर 1948, सी 25 नवंबर 1948, डी 25 नवंबर 1949। क्या संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 14 नवंबर 1949। क्या आएगा दोस्तों? 14 नवंबर 1949। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1935, बी 1937, सी 1946, डी 1947। क्या आएगा दोस्तों 9th वाला करेक्ट आंसर?
ऑप्शन नंबर बी 1947। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? जो भारत की संविधान सभा है उसकी उद्देशिका में नहीं है। ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न, डी लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण। ये जो भारत की संविधान सभा है उसका उद्देश्य में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? क्या बताना हमें? जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए ध्वज, बी राजधानी, सी संप्रभुता, डी शासना अध्यक्ष। क्या आएगा दोस्तों 11 वाला करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए सी इस करेक्ट आंसर संप्रभुता। ठीक है, ये जो राज्य उसका महत्वपूर्ण तत्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी 9वीं अनुसूची, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या आएगा दोस्तों 12 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना। क्या आएगा दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। ऑप्शन ए 41वें संशोधन द्वारा, बी 42वें संशोधन द्वारा, सी 43वें संशोधन द्वारा, डी 44वें संशोधन द्वारा। जो समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द ये संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे, इनको कब जोड़ा गया तो वो हमें बताना है कौन से संविधान संशोधन में इनको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन में इनको जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन है सार्वभौमिकता, बी समविष्टवाद, सी समाजवाद, डी अंतःक्रियावाद। ठीक है, इसका जो हमें करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर सार्वभौमिकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। ऑप्शन ए अमेरिका संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस के संविधान से, डी फ्रांस के संविधान से। जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का हमें करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी रूस के संविधान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टॉप टीचर कोचिंग क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके लिए हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वो आपके पास तुरंत पहुँच सके, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? जो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था है वो किस देश की देन है? ऑप्शन है भारत की, बी अमेरिका की, सी ब्रिटेन की, डी स्विट्जरलैंड की। ठीक है, हमें शून्यकाल बताना है वो किसकी देन है। क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर है भारत की। किसकी देन है? भारत की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए एक ही नागरिकता, बी संविधान की 3 सूचियाँ, सी न्यायपालिका की देवता, डी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। क्या है दोस्तों 17 का करेक्ट आंसर? संविधान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किसने दी थी? ऑप्शन है केवल भारत में, बी केवल यूएसए में, सी भारत और यूएसए में, डी केवल यूएके में। जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है वो किस देश में? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बताना है हमें। क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी भारत और यूएसए में है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी आयरलैंड। ठीक है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? क्या है दोस्तों 19 का करेक्ट आंसर?
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कनाडा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कनाडा। दोस्तों क्वेश्चन करते टाइम एक बार में आंसर नहीं बनता है तो हमें क्वेश्चन को डबल पढ़ना चाहिए, जिससे ऑटोमेटिक हमें ऐसा फीलिंग होने लगता है कि ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही, सी सही, डी सही, कौन सा वाला आएगा। इसलिए हम क्वेश्चन को एक बार समझ में नहीं आया, डबल हमको पुनः पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई। ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूएसएसआर, डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? जो भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए एक संविधान संगत सरकार, बी लोकतांत्रिक सरकार, सी विधि का शासन, डी सत्यवादी सरकार। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर सत्यवादी सरकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राज्य, बी सांसदीय पद्धति की सरकार, सी संघीय नीति, डी राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। क्या आएगा दोस्तों? राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? जो लिखित संविधान की अवधारणा है उसने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? सर्वप्रथम कहाँ पर ये लागू हुई थी लिखित संविधान की अवधारणा? ऑप्शन नंबर है फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी स्विट्जरलैंड। कहाँ हुई थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए कठोर, बी लचीला, सी ना ही कठोर ना ही लचीला, डी अशांता कठोर अशांता लचीला। क्या आएगा दोस्तों 24 का करेक्ट आंसर? अशांत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर अशांता कठोर और अशांता लचीला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के माध्यम एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी एम पी पायली, सी एलेक्जेंडरविक्स, डी के सी हियर। क्या आएगा दोस्तों 25 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर के सी हियर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर के सी हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन एक आध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ऑप्शन ए संविधान की कठोरता, बी एकल कार्यपालिका, सी व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, डी अवशिष्ट अधिकारों राज्यों के पास होना। क्या है दोस्तों 26 करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर एकल कार्यपालिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, सांसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। जी संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ किस देश में विकसित हुई ये बताना है हमें। क्या आएगा दोस्तों 26 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ब्रिटेन। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ब्रिटेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा था भारत एक अर्थसंज्ञात्मक राज्य? ऑप्शन ए हेराल्ड लस्की, बी आइवर जेनिक्स, सी लॉर्ड ब्राइस, डी के ई हियर। क्या आएगा दोस्तों 28 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर के सी हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन ए जनता, बी संविधान, सी सांसद, डी राष्ट्रपति। क्या आएगा दोस्तों 29 का करेक्ट आंसर? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर जनता। जनता के द्वारा वोटिंग होती है, वोटिंग के द्वारा ही हमारे पॉलिटिक्स के नेता चुने जाते हैं, जिसके द्वारा हमारे सीएम पीएम चुने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा, डी प्रशासन द्वारा। क्या आएगा दोस्तों 30 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है दोस्तों,
आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जो नेक्स्ट वीडियो हम जैसे अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंच सके। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। थैंक यू।